बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस कर रहे हैं सर्वाइकल स्पाइन। तो सर्वाइकल स्पाइन को हमने अपर सर्वाइकल स्पाइन एंड लोअर सर्वाइकल स्पाइन में डिवाइड किया हुआ है। सर्वाइकल स्पाइन में 7 टोटल वर्टिब्रास हैं और ऊपर स्कल की जो ऑक्सीपिटल बोन है उसका पहले एटलस के साथ बनने वाला जॉइंट होता है, तो इसको हम एटलांटो ऑक्सीपिटल जॉइंट बोलते हैं। और उसके बाद एटलस और सेकंड वर्टिब्रा जो है उसका आपस में जॉइंट होता है, उसको हम एटलांटो एक्सियल जॉइंट बोलते हैं। उसके बाद C3, C4, C5, C6 और C7 वर्टिब्रा। तो ये टोटल 7 वर्टिब्रा हैं और बीच में इनके फोरामेंस होते हैं जिससे हमारा स्पाइनल कॉर्ड भी पास कर रहा है और वर्टिब्रल आर्टरी भी पास कर रही है। तो हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि ये जो हमारे वर्टिब्रास हैं सर्वाइकल के, इनको हमने 2 पार्ट्स में बेसिकली डिवाइड किया हुआ है। कुछ टिपिकल वर्टिब्रास हैं और कुछ एटिपिकल वर्टिब्रास हैं। जैसे ये C1 ऊपर वाला वर्टिब्रा है और ये C2 है, ये एटिपिकल हम इनको कहते हैं। और इसी तरह C7 जो है ये भी एटिपिकल वर्टिब्रा है। तो ये एटिपिकल क्यों है, उनकी रीज़न ये है कि इनकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स जो हैं अपने जो वर्टिब्रास दूसरे रेस्ट ऑफ द वर्टिब्रा हैं जो सर्वाइकल स्पाइन के, उनसे थोड़े से डिफरेंट नहीं है इनकी करेक्टरिस्टिक्स। फॉर एग्जांपल अगर हम C1 की बात करें तो C1 जो है ये इसकी इंटीरियर व्यू है और ये इसका पोस्टीरियर साइड है, ये लेटरल साइड है। तो ये इसमें एक तो वर्टिब्रल बॉडी नहीं है इसलिए ये एटिपिकल है। दूसरी इसकी करेक्टरिस्टिक्स ये है कि ये इसका स्पाइनस प्रोसेस नहीं है। अगर आप पोस्टीरियर व्यू में देखें तो ये इसका स्पाइनस प्रोसेस नहीं है, जबकि C2 का स्पाइनस प्रोसेस है। अच्छा, ये इंटीरियर व्यू में इसमें इसको हम बॉडी नहीं है तो इधर एक आर्च बनी हुई है जिसे हम क्या कहते हैं, एंटीरियर आर्च, और ये एक वार्स है, इसे हम एंटीरियर ट्यूबरकल बोलते हैं। और ये लेटरल साइड पे आर्टिकुलर पिलर है, ये राइट साइड और लेफ्ट साइड का। तो ये आर्टिकुलर पिलर्स जो हैं ये स्पीरियर वाले हैं और नीचे जो एक्सिस के साथ जॉइंट बना रहे हैं ये इंफीरियर आर्टिकुलर पिलर है। जिस तरह ये इंटीरियर वर्टिब्रल आर्च है इसी तरह ये पोस्टीरियर वर्टिब्रल आर्च है। जिस जगह पे ये C1 की वर्टिब्रल बॉडी होती है उस जगह पे C2 का ओडोंटाइड प्रोसेस या उसे हम डेंस बोलते हैं वो पड़ा होता है। और ये आपस में एटलांटो एक्सियल जॉइंट जब बनाते हैं तो वो वाला जॉइंट में ये डेंस जो है ये एज ए पिवट के तौर पे काम करता है या एक्सल के तौर पे काम करता है और उस पर रोटेशनल मूवमेंट होती है। तो ये जो है इसके ट्रांसवर्स जो प्रोसेस हैं, ट्रांसवर्स प्रोसेस में जो पिलर है आर्टिकुलर पिलर, ये ऊपर वाला जो सुपीरियर आर्टिकुलर पिलर है ये जॉइंट बनाता है हमारी ऑक्सीपिट की बोन के साथ। तो वो अभी हम डिस्कस करते हैं। ये ट्रांसवर्स प्रोसेस के अंदर फोरामेन्स पाए जाते हैं जिन्हें हम फोरामेन ट्रांसवर्सेरियम कहते हैं। ये आपको नज़र भी आ रहे होंगे, ये फोरामेन जहाँ से ये रेड सी लाइन पास करी जो एक्चुअली शो कर रही है कि ये वर्टिब्रल आर्टरी ये फोरामेन ट्रांसवर्सेरियम से पास करती है। तो इसी तरह इधर इसकी साइड पे डिप्रेशन होता है जहाँ से ये जो हमारी पोस्टीरियर आर्च है और ये जो ट्रांसवर्स प्रोसेस है इसके दरम्यान में इधर डिप्रेशन होता है जहाँ से हमारी ये जो नर्व्स हैं वो पास कर रही होती हैं, स्पाइनल नर्व्स। नंबर 2 के ऊपर हमारा जो एक्सिस है, एक्सिस भी एटिपिकल वर्टिब्रा है। इसमें जो है डेंस है वर्टिब्रल बॉडी के साथ और वर्टिब्रल बॉडी जो है ये इंफीरियर अपने जो C3 है उसके साथ ये जॉइंट बनाती है और दरमियान में डिस्क प्रेजेंट होती है। ऊपर ये C1 और C2 के दरमियान में डिस्क नहीं है। इसी तरह जो हमारा एटलांटो ऑक्सीपिटल जॉइंट है उसके दरमियान में भी डिस्क नहीं है। तो अच्छा, ये जो डेंस है ये C2 का है और C2 जो है इसमें भी ट्रांसवर्स प्रोसेस जो है उसका एक सुपीरियर आर्टिकुलर पिलर है और एक इन्फीरियर आर्टिकुलर पिलर है। ये जो है ये इसका इन्फीरियर आर्टिकुलर पिलर है। इसी तरह ये सुपीरियर आर्टिकुलर पिलर है। तो सुपीरियर आर्टिकुलर पिलर जो है वो एटलस के साथ जॉइंट बनाएगा, जबकि इसका इन्फीरियर आर्टिकुलर पिलर C2 का C3 के जो C3 हमारा वर्टिब्रा है उसके ये जो सुपीरियर आर्टिकुलर पिलर है उसके साथ जॉइंट बनाएगा। तो ये इस तरह जॉइंट बन जाएगा। अच्छा, ये जो जॉइंट बनते हैं इनको हम जाइगो एपोफिजियल जॉइंट्स बोलते हैं। वो अभी हम डिस्कस करते हैं साथ साथ ही कि उनकी ओरिएंटेशन कैसी है। अच्छा, जब ये भी एटिपिकल है C2 जो है, C2 में डेंस है और उसके बाद इसका स्पाइनस प्रोसेस जो है वो बाइफिड है और बीच में इधर एक फोरामेन है जिसे हम वर्टिब्रल फोरामेन बोलते हैं। वो आपको ये नजर आ रहा है, ये जो फोरामेन है ये वर्टिब्रल फोरामेन। इधर ये साथ जो ट्रांसवर्स प्रोसेस के दरमियान में फोरामेन है इनको हम
फोरामेन ट्रांसवर्सेरियम बोलते हैं, ये इसकी वर्टिब्रल बॉडी है। तो C7 जो वर्टिब्रा है ये भी एटिपिकल है। इसका स्पाइनस प्रोसेस जो है ये प्रोमिनेंट होता है, इसलिए इसे हम वर्टिब्रा प्रोमिनेंस भी बोलते हैं। और ये इसकी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं थोड़ी सी मिमिक करती हैं थोरेसिक के वर्टिब्रा से, और बाकी जो इसकी करेक्टरिस्टिक्स हैं वो सर्वाइकल के साथ मिमिक करती हैं। ये इसलिए भी एटिपिकल है कि इसका स्पाइनस प्रोसेस जो है वो बाइफिड नहीं होता। बाकी जो टिपिकल वर्टिब्रा हैं सर्वाइकल के, उनमें जो है उनका स्पाइनस प्रोसेस जो है वो बाइफिड होता है। अगर हम इसकी एनाटमी की बात करें तो ये इस व्यू में आपको नज़र आ रहा है, तो हम इसका सुपीरियर व्यू आपको दिखा रहे हैं। तो ये इसकी वर्टिब्रल बॉडी है, ये वाला एरिया जो है, ये इसके ट्रांसवर्स प्रोसेस हैं, और जिस हाथ से मैंने होल्ड किया हुआ है इस वाले एरिया से, ये इसका स्पाइनस प्रोसेस है। तो ये वर्टिब्रल बॉडी और ये जो पीछे वाला ये वाला एरिया है, इसको हम लेमिना बोलते हैं। जब दो लेमिना आपस में मिल रहे हैं तो ये स्पाइनस प्रोसेस बना रहे हैं। जब ये लेमिना और ये जहाँ पे आर्टिकुलर पिलर है, ये वाला एरिया यहाँ पे पेडिकल है, तो ये आपस में मिलते हैं तो स्पाइनस प्रोसेस बना देते हैं। तो सर्वाइकल के जितने भी वर्टिब्रा हैं उनमें उनके ट्रांसवर्स प्रोसेस के अंदर फोरामेन होता है, जिससे आर्टरीज वेन पास कर रही होती हैं, वर्टिब्रल आर्टरी पास कर रही होती है। और एक और करेक्टरिस्टिक्स जो है टिपिकल वर्टिब्रा की, कि इसमें C3, C4, C5, C6 और C7 के लेवल पे, यहाँ पे ये जो हमारी वर्टिब्रल बॉडी होती है, इधर ये प्रोसेस हैं जिन्हें हम अनसिनेट प्रोसेस कहते हैं। तो ये भी आपस में जॉइंट बनाते हैं सुपीरियर और इंफीरियर वर्टिब्रा के साथ, जिनको हम जॉइंट ऑफ लुश्का बोलते हैं, और ये भी साइनोवियल जॉइंट है। तो एक वर्टिब्रा जब दूसरे वर्टिब्रा के साथ जॉइंट बनाता है तो बीच में एक डिस्क प्रेजेंट होती है। जैसे ये हम अभी ये डिस्क रख रहे हैं, तो ये डिस्क जो है इस लेवल पे पड़ी है, और इसके ऊपर एक और वर्टिब्रा जो है वो पड़ा होगा। तो ये हम एक जॉइंट बना रहे हैं, आपको नजर भी आ रहा है। तो ये जो जॉइंट बना है ये एक C6 और C7 के दरमियान में बनने वाला जॉइंट है, बीच में डिस्क प्रेजेंट है। तो ये जो जॉइंट है डिस्क वाला जॉइंट, इसको हम सिन आर्थरोसिस कार्टिलेजिनस जॉइंट है, सिम्फिसिस जॉइंट है, ये इमूवेबल जॉइंट्स हैं। जबकि ये जो जॉइंट साथ बन रहे हैं सुपीरियर और इंफीरियर आर्टिकुलर पिलर के दरमियान, जो कि आपको नजर भी आ रहा है, ये जॉइंट्स जो हैं ये साइनोवियल जॉइंट्स हैं। इसी तरह ये जो इसके अनसिनेट प्रोसेस हैं, ये आपको नजर आ रहा है, ये इसका अनसिनेट प्रोसेस है, और ये ऊपर सुपीरियर वर्टिब्रा का अनसिनेट प्रोसेस। तो ये इंफीरियर और ये सुपीरियर आपस में इधर जॉइंट बनाते हैं, जिसे जॉइंट ऑफ लुश्का बोलते हैं। ये भी साइनोवियल जॉइंट है। तो अभी हम बात करते हैं कि ये साइनोवियल जॉइंट जो है, जॉइंट ऑफ लुश्का जो है, ये एक ट्रैक के तौर पे एक्ट करता है, और इसकी जो फ्लेक्शन एक्सटेंशन मूवमेंट हो रही होती है सर्वाइकल स्पाइन के, उसको ये गाइड करता है। दूसरी बार ये इसकी करेक्टरिस्टिक्स ये है कि ये जब डिस्क हर्निएशन बाय चांस ट्रॉमेटिक या किसी वजह से हो जाती है स्पाइन में, सर्वाइकल स्पाइन में, तो उसको ये पोस्टरलैटरल नहीं आने देता, क्योंकि ये आगे जॉइंट बना हुआ है, और इस तरह डिस्क की वजह से ये जो कंप्रेशन नर्व्स पे आता है वो कम हो जाता है एज कम्पेयर टू दूसरे जो हमारे थोरेसिक या लंबर रीजन में। लंबर रीजन में चूंकि बहुत ज़्यादा डिस्क हर्निएशन के चांसेस होते हैं, तो वहाँ पे उसकी निस्बत ये जॉइंट ऑफ लुश्का जो है ना, ये इसको प्रिवेंट करता है। तो अब हम बात करते हैं इसके ये जो साइनोवियल जॉइंट्स हैं, ये जिसे हम जाइगो एपोफिजियल जॉइंट बोलते हैं। तो ये जाइगो एपोफिजियल जॉइंट जो है, ये सुपीरियर और इंफीरियर जो आर्टिकुलर पिलर हैं, ये आपस में मिलके इंफीरियर आर्टिकुलर पिलर ऑफ अपर वर्टिब्रा एंड सुपीरियर आर्टिकुलर पिलर ऑफ लोअर वर्टिब्रा आपस में मिलके एक जॉइंट बना देते हैं, जिसे हम फेसर जॉइंट बोलते हैं। तो ये फेसर जॉइंट्स जो हैं ये जाइगो एपोफिजियल जॉइंट भी इसे कहते हैं, और ये साइनोवियल वैरायटी ऑफ जॉइंट। तो अगर हम इनकी डायरेक्शन की बात करें, क्योंकि जब हमने इसकी जॉइंट मोबिलाइजेशन करनी है, जॉइंट मैनिपुलेशन करनी है, या हमने इनकी मूवमेंट्स को समझना है, या हमने एक्सरसाइज ट्रेनिंग करवानी है, या हमने प्रोसीजरल मैनेजमेंट करनी है पेशेंट की, तो उस वक्त हमें आइडिया होना चाहिए कि ये जो जाइगो एपोफिजियल जॉइंट्स हैं इनकी डायरेक्शन किस तरह की है। तो अगर आप इस जॉइंट को क्लोजली ऑब्जर्व करें, जैसे कि मैं आपको दिखाने लगा हूं, तो ये जॉइंट जो है ये आपको नजर आ रहा है, ये पोस्टीरियर है, ये एंटीरियर व्यू है। तो ये कॉर्डल टू क्रेनियल डायरेक्शन में है, और इसका एंगल जो है वर्टिब्रल बॉडी के साथ अगर हम देखें तो ये ऑलमोस्ट 45 का एंगल बना रहे हैं। तो सर्वाइकल स्पाइन में जो हमारे जाइगो एपोफिजियल जॉइंट्स हैं ये
45 का एंगल बनाते हैं और इनकी डायरेक्शन कॉर्डल टू क्रेनियल होती है या डॉर्सल टू वेंट्रल डायरेक्शन है। तो जब हम मैनिपुलेशन या मोबिलाइजेशन कर रहे होते हैं तो उस वक्त हमने अपनी जो ट्रीटमेंट प्लेन है उसको हमने फॉलो करना है इनकी डायरेक्शन के अलावा। तो हमने हैंड की प्लेसमेंट इस तरह करनी है, इसलिए हम इस पर एम्फेसाइज कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं। तो जब ये वर्टिब्रल फोरामेन जो हमने पहले भी डिस्कस किया था, जब ये वर्टिब्रल फोरामेन आपस में पायल अप होते हैं तो ये वर्टिब्रल कैनाल बना देते हैं, जैसे कि ये कैनाल बन रही है जिसके अंदर से हमारा स्पाइनल कॉर्ड जो है वो पास कर रहा होता है। तो अभी हम बात करते हैं ये जो सर्वाइकल स्पाइन के टिपिकल और एटिपिकल वर्टिब्रा हैं वो आपस में कौन कौन सी मूवमेंट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे ये हमारी जो ऑक्सीपिट बोन है, ये जब हमारे C1 के साथ ज्वाइंट बनाती है और C2 के साथ जब ये एटलस और एक्सिस आपस में ज्वाइंट बना रहे हैं तो इस वाले एरिया को हम बोलते हैं अपर सर्वाइकल स्पाइन। अपर सर्वाइकल स्पाइन या इसको हम क्रेनियो वर्टिब्रल जंक्शन भी बोलते हैं। ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रेनियम हम स्कल को कह रहे हैं और वर्टिब्रास का आपस में जंक्शन जब बनता है तो इसे हम क्रेनियो वर्टिब्रल जंक्शन बोलते हैं। सर्वाइकोजेनिक हेडेक और सर्वाइकल की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो इस एरिया से ओरिजिनेट होती हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। नंबर 2, इसी एरिया में ये हमारी जो ऑक्सीपिट बोन है इसके अंदर फोरामेन मैग्नम है जहाँ से हमारा ब्रेन स्टेम और स्पाइनल कॉर्ड जो है वो पास करते हुए डिसेंड डाउनवर्ड होता है और थ्रू आउट द स्पाइनल कॉर्ड जो है वर्टिब्रल कॉलम से पास करता है। तो ये जो ज्वाइंट बन रहा है ये ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल का और C1 का आपस में, तो इसको हम कहते हैं एटलांटो ऑक्सीपिटल ज्वाइंट। तो एटलांटो ऑक्सीपिटल ज्वाइंट पे जब हम यस कर रहे होते हैं, ऐसे हम जब सर को हिला रहे होते हैं तो उस वक्त जो मेजर मूवमेंट होती है वो ये वाली मूवमेंट है, फ्लेक्शन एक्सटेंशन। तो इसको हम सर्वाइकल फ्लेक्शन, कैपिटल एक्सटेंशन बोलते हैं। ये हम जब ऐसे हेड डाउन करते हैं तो ये फ्लेक्शन है, ये फ्लेक्शन हो रही है, ये एक्सटेंशन है। तो ये फ्लेक्शन एक्सटेंशन जो हो रही है ये मूवमेंट आपको इधर यू कैन अप्रिशिएट वेरी वेल। तो ये मूवमेंट फ्लेक्शन है, ये एक्सटेंशन है। तो हेड जो है ऊपर चिन आउट होती है, चिन इन होती है, तो ये कैपिटल फ्लेक्शन एक्सटेंशन है। क्योंकि इसको हम अपर सर्वाइकल स्पाइन बोल रहे हैं तो अपर सर्वाइकल स्पाइन पे जितनी भी मूवमेंट होती हैं उसको हम कैपिटल फ्लेक्शन, कैपिटल एक्सटेंशन और कैपिटल रोटेशन बोलते हैं। तो ये C1 और जो ऑक्सीपिट है इसके दरमियान में बनने वाला ज्वाइंट जो है एटलांटो ऑक्सीपिटल ज्वाइंट, इस पे कैपिटल फ्लेक्शन और कैपिटल एक्सटेंशन होती है। जैसे हम चिन आउट करते हैं तो ये कैपिटल एक्सटेंशन है, चिन इन कर रहे हैं तो कैपिटल फ्लेक्शन है। नंबर 2 जो है हमारी जो नो वाली मूवमेंट्स है, जब हेड को हम नो वाली मूवमेंट ऐसे ऐसे हम सर हिला रहे होते हैं तो उस वक्त तो हमारा जो है मूवमेंट जो हो रही होती है वो एटलांटो एक्सियल ज्वाइंट के ऊपर हो रही थी। ये एटलस और एक्सिस के दरमियान जो ज्वाइंट बनने वाला है जाइगो एपोफिशियल ज्वाइंट, इसके ऊपर मूवमेंट हो रही है। और डेंस जो है ये आपको नजर भी आ रहा है, ये वाला जो डेंस है C2 का, ये एक्ट करता है एज ए पिवट और इस पे रोटेशनल मूवमेंट होती है। जैसे मैं सर को लेफ्ट साइड पे हिला रहा हूँ और सर को राइट साइड पे रोटेट कर रहा हूँ या हिला रहा हूँ, तो ये मूवमेंट जो है ये C2 पे मेजर 55% सर्वाइकल की रोटेशनल मूवमेंट जो है वो C1 और C2 के ऊपर हो रही है। जबकि ये जो हेड की नोटिंग यस वाली मूवमेंट है ये एटलांटो ऑक्सीपिटल ज्वाइंट के ऊपर हो रही है। बाकी जो सर्वाइकल की मूवमेंट्स हैं, जैसे हम फ्लेक्शन कर रहे हैं ऑलमोस्ट 50 डिग्री और जो हम एक्सटेंशन कर रहे हैं 70 डिग्री, या जो हम 70 to 80 डिग्री लेफ्ट साइड रोटेशन, राइट साइड पे रोटेशन कर रहे हैं, या हम जो सर्कमडक्शन कर रहे हैं, ये सारी मूवमेंट कंबाइंड मूवमेंट है अलॉन्ग विद C1 एंड C2। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि इस पे मूवमेंट्स जो हैं वो इजी वाली मूवमेंट कौन सी है और कंबाइंड मूवमेंट में नॉन कपल्ड और कपल्ड मूवमेंट कौन सी होती हैं। तो पहले तो हम ये डिस्कस करते हैं कि कपल्ड मूवमेंट क्या है और नॉन कपल्ड मूवमेंट क्या है। कपल्ड मूवमेंट वो मूवमेंट्स हैं जो कि कंबाइंड मूवमेंट होती हैं, जैसे कि कपल नाम से आपको पता चल रहा है। तो ये फॉर एग्जांपल हम साइड बेंडिंग कर रहे हैं तो साइड बेंडिंग में साथ सर्वाइकल पे रोटेशन भी हो रही है, तभी साइड बेंडिंग हो रही है। तो ये जो साइड बेंडिंग और ये जो रोटेशन है ये अगर सेम साइड पे हो रही है तो इसको हम कपल्ड मूवमेंट कहेंगे। कपल्ड मूवमेंट वो मूवमेंट होती है जिसमें ईज होगा और एंड फील जो है वो फिम होता है, हार्ड नहीं होता। जबकि नॉन कपल्ड मूवमेंट में एंड फील जो है वो हार्ड होता है और मूवमेंट जो है वो रिस्ट्रिक्ट होती है। और जो नॉन कपल्ड मूवमेंट है इसको हम लॉकिंग मूवमेंट भी कहते हैं। लॉक, जैसे कि हमने बताया कि नॉन कपल्ड मूवमेंट जो है इसमें एंड फील हार्ड होता है
और मूवमेंट लेस होती है नॉन कपल्ड मूवमेंट में। और उसके बाद ये जो है एंड फील हार्ड होगा इसमें और मूवमेंट रिस्ट्रिक्शन होगी, और इसको हम लॉकिंग के लिए भी यूज करते हैं नॉन कपल्ड मूवमेंट। जो कपल्ड मूवमेंट है उसमें मूवमेंट जो है वो ज्यादा होगी, मूवमेंट में ईज होगा, और जो मूवमेंट है हमारी उसमें आप लॉकिंग नहीं होगी, और मूवमेंट में जो आप एंड फील आप करेंगे तो वो फिल्म होगा, वो हार्ड नहीं होगा जैसा कि नॉन कपल्ड मूवमेंट में होता है। अब अगर हम सर्वाइकल की बात करें कि सर्वाइकल में कपल्ड मूवमेंट कौन सी हैं और नॉन कपल्ड कौन सी हैं, तो सर्वाइकल में फ्लेक्शन और एक्सटेंशन में कपल्ड मूवमेंट ये है कि सर्वाइकल की फॉर एग्जांपल हमने साइड बेंडिंग की है और इसी साइड पे हमने रोटेशन की है फ्लेक्शन में, तो ये इसकी कपल्ड है। सेम साइड बेंडिंग, सेम साइड रोटेशन और फ्लेक्शन कपल्ड है। सेम साइड बेंडिंग, सेम साइड रोटेशन और एक्सटेंशन ये भी कपल्ड है। अगर हम सर्वाइकल की नॉन कपल्ड मूवमेंट बात करें तो नॉन कपल्ड ये है कि हमने इस साइड पे अगर राइट साइड रोटेशन की है, जैसे ये मैंने इधर बेंडिंग साइड बेंडिंग की है, तो अपोजिट साइड पे अगर रोटेशन कर रहा हूँ फ्लेक्शन में या एक्सटेंशन में, तो ये नॉन कपल्ड मूवमेंट है। ये हम लॉकिंग के लिए यूज करते हैं और इसमें एंड फील जो है वो हार्ड होता है। तो जब हमने सर्वाइकल मोबिलाइजेशन करनी है, हमने सॉफ्ट टिश्यू मोबिलाइजेशन करनी है, सर्वाइकल मैनिपुलेशन करनी है, या हमने प्लान मैनेजमेंट करनी है कोई सर्वाइकल की डिसऑर्डर्स के लिए, तो हमने ये कपल्ड और नॉन कपल्ड मूवमेंट को जो है इसको एवेल्युएट करना है कि कपल्ड मूवमेंट सर्वाइकल की कौन सी है और नॉन कपल्ड मूवमेंट कौन सी है। और मैनिपुलेशन और मोबिलाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट है कि आप जो हमारे जाइगो एपोफिशियल जॉइंट्स है, जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया है, उनकी डायरेक्शन किसके अलॉन्ग है, वो कॉर्डल टू क्रेनियल है 45 डिग्री बना रहे। थैंक यू।